बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अक्सनाज़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइड न्यूज़ अलर्ट। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कराची में 3 बेटियों और अहलिया को शदीद वहशियाना तशद्दुद का निशाना बनाने के बाद जिस बेदर्दी से छुरी के साथ कत्ल किया गया, क्या ये एक वाकई ही पेड कंटेंट था? डार्क वेब पर इसको रखा गया, लाइव स्ट्रीमिंग चलाई गई। तफ्तीशी अफसर जो है तमाम तर वीडियोस जो हैं उनके पास मौजूद हैं। फ़र्दर जो इस हवाले से जो इंकशाफात हुए हैं वो आज की वीडियो में आपसे शेयर करूंगी और साथ ही साथ थोड़ा सा नाज़रीन आपको बताएंगे कि किस तरीके से जो फवाद की बीवी हुमा है उसे बरहीना करके जो है बहुत ज़्यादा तशद्दुद का निशाना बाथरूम से लेके बेड तक बनाया गया और उसके बाद बेड पे ले जाके उसको बड़ी ही बेदर्दी से कत्ल किया गया। कैमरे का जो मोबाइल का कैमरा है उसका एंगल इस तरीके से सेट किया गया था कि वीडियोस जो हैं वो इस तरह नहीं बनी हुई कि किसी ने हाथ से पकड़ के जो है वो वीडियो बनाई हो, बल्कि कि दूर कहीं रख के बेड के दूसरी साइड पे रख के जो कैमरा है फिर ये कत्ल जो हैं वो किए गए हैं। एक कमरे में 3 बेटियां जो हैं उनको ज़िबा किया गया बड़ी ही बेदर्दी से, और दूसरे कमरे में जो हम देखते हैं जो चीज़ें नज़र आ रही हैं इन्वेस्टिगेशन में, वॉशरूम से बरहीना बीवी को निकाल कर किस तरीके से घसीटा गया, फर्श के ऊपर कमरे में लाया गया और फिर कमरे में उसके नाजुक अज़ा पे छुरियों के साथ ज़रबे लगाई गई और उसके बाद उसको बेड के ऊपर फेंक के वहाँ पे जो है उसको छुरी से कत्ल किया गया, ज़िबा किया गया। बेड जो है वो बहुत ज़्यादा खून उस पर नज़र आ रहा है, जिससे वाज़े ये चीज़ समझ में आती है कि बीवी का जो कत्ल है वो दूसरे कमरे में बेड के ऊपर किया गया। बाथरूम से बेड तक जिस तरीके से लाया गया है वो भी तमाम की तमाम वीडियो तफ्तीशी अफसर के पास हैं। पुलिस खामोश क्यों है इस सारे मामले पे? और ये जो दरिंदा है कसाई कराची का जिसने गर्दनें काटी हैं अपनी बेटियों की और अहलिया की, अभी तक जो है वो हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है, पुलिस की कस्टडी में नहीं आया, किसी ने पर्चा दर्ज नहीं करवाया। हुमा के जो ख़ानदान के लोग हैं उन्होंने भी इनकार कर दिया है कि वो पर्चा दर्ज नहीं करवाएंगे, उन्हें कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं करवानी। और दूसरी तरफ अगर हम फवाद के ख़ानदान के लोग देख रहे हैं तो वो तो शरीक जुर्म ही नज़र आते हैं। बिलखुसूस जो फवाद की वालदा है वो कहीं ना कहीं शरीक जुर्म ज़रूर है इस तमाम मामले में। तो नाज़रीन, थोड़ा सा आते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ कि जितनी बेदर्दी के साथ ये तमाम कत्ल किए गए हैं। फवाद जो है वो काफ़ी देर पहले ही घर वापस आ गया था जिस रोज़ ये तमाम तर वाक़या 29 नवंबर को होता है, और उसकी पूरी एक प्लानिंग थी, प्री प्लान उसका मंसूबा था। वो बहुत जल्दी वापस आया, आकर वो अपनी वालदा के पास नीचे वाले पोर्शन में बैठ गया और बेटियों का इंतज़ार करने लगा कि जब बेटियां स्कूल से आएंगी तो वो किस तरीके से फिर अपनी प्लानिंग जो है उसके मुताबिक तमाम ये काम करेगा। गोलगप्पे अब पता चला है कि वो साथ लेके आया था बाहर से, और वो जो गोलगप्पे लेके आया था उनके अंदर कोई नशा आवर चीज़ जो है वो मिलाई गई थी। बच्चियां जो हैं उन्होंने बहुत ही मज़े से गोलगप्पे खा लिए, इसलिए उनको नहीं पता था कि अभी अगले ही चंद लम्हों में उनके साथ क्या होने वाला है। लेकिन अहलिया हुमा जो है चूँकि वो थोड़ी सी नाराज़ थी इस बात पे कि फवाद जो है वो बड़ी देर से घर वापस आकर दोपहर में माँ के जो है वो पास बैठा हुआ था, तो बीवी का ये कहना था कि भाई माँ के पास बैठे हुए हो, बड़ी देर से आप ऊपर आए हो। तो उस वक़्त थोड़ा सा वहाँ पे माहौल जो है उनका आपस में तलख़ हुआ, तो फिर हुमा ने वो गोलगप्पे नहीं खाए, जिसकी वजह से वो जो चीखें बहुत ज़्यादा नीचे आई और जो मज़ाहमत नज़र आ रही है दूसरे कमरे में जहाँ पे हुमा थी वहाँ पे मज़ाहमत वाज़िया नज़र आ रही है क्योंकि उसने गोलगप्पे नहीं खाए थे। तो इसलिए जो नशा आवर जो भी चीज़ उसमें ऐड की गई थी वो हुमा जो है उसने नहीं खाई थी। और फोरेंसिक रिपोर्ट अभी आना बाकी है, जो नमूने लेके भेजे गए हैं मुख्तलिफ बॉडी पार्ट से। जब उनका पोस्टमार्टम किया गया तो उसमें ये चीज़ वाज़िया सामने आ जाएगी कि आखिर वो गोलगप्पे या जो भी चीज़ उनको खिलाई गई बच्चियों को बिलखसूस, उसके अंदर क्या नशावर चीज़ मिलाई गई
गई थी, जिसकी वजह से बच्चियां जो हैं वो वाज़िया तौर पे वीडियोस के अंदर देखा जा सकता है, जो तफ्तीशी अफसर के पास वीडियोस मौजूद हैं उनमें वाज़िया तौर पे देखा जा सकता है कि किस एंगल से कैमरा सेट किया गया है। और बड़ी बेटी जो है, जो 16 साल की थी, सीए का एग्ज़ाम देने जा रही थी, उसके मुंह के ऊपर किस तरीके से हाथ रख के और उसकी गर्दन पे छुरी फेरी गई, वाज़िया वीडियो में देखा जा सकता है। इसी तरह बाकी दीगर जो 2 बच्चियां हैं वो भी नींद बेहोश थी और उनको भी इसी तरह छुरी के साथ उनकी गर्दनें अलहदा की गई। बड़ी बेटी जो है वो थोड़ी सी होश में थी। वीडियो के अंदर ये भी देखा जा सकता है कि उसको ये कहा गया कि आओ हम मिलके टिकटॉक बनाते हैं, और उसके करीब जाके जो है कैमरा सामने सेट करके और फिर उसके करीब जाके उसके मुंह पे हाथ रख के ये जो है अस्तगफिरुल्लाह, एक सगा बाप ये इस तरह की वीडियो नाज़रीन बनाते हुए भी जो है ना वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ फ़ील होती है। और इंसान सोच भी नहीं सकता कि एक बाप, सगा बाप हो, जिसकी सगी औलाद हो, अपनी बेटियों के साथ वो इस तरह का बेईमाना सलूक कर सकता है जो इस दरिंदे वैशी ने किया है। तो ये कराची का जो कसाई है फवाद, बीवी को बरहीना करके डार्क वेब पर लाइव दिखाता रहा है। फवाद अपनी बेटियों का, इसने स्कूल से आने का इंतज़ार किया और फिर सबको कत्ल करने के बाद इसने क्या किया कि दरवाज़ा खुद ही खोल दिया, क्योंकि सिर्फ जाली का ही दरवाज़ा बंद था और उस जाली के दरवाज़े से हुमा की चीखें जो हैं वो बहुत ज़्यादा बाहर आ रही थी। लेकिन सास भी जो शरीक जुर्म थी उसने भी कोई नोटिस नहीं लिया, क्योंकि उसे भी कोई कंसर्न इस चीज़ से नहीं था। तो फवाद जो है उसने हल्की सी इसीलिए ज़रब लगाई एक ख़ुदकशी का ढोंग रचाने के लिए कि उसका ये जो घिनौना धंधा है उसके बारे में ज़्यादा शायद किसी को शक नहीं होगा। लेकिन मोबाइल का डाटा जो है उसने अब सारे राज खोल दिए हैं। प्लान जो है कि मारने का बड़े दिनों से किया जा रहा था, जो नज़र आ रहा है। और अगर नाज़रीन हम देखते हैं कि बाथरूम दूसरे कमरे में जहाँ पे हुमा मौजूद थी वहाँ वाज़िया नज़र आ रहा है कि निशानात हैं कि उसको वहाँ से घसीट कर बेड तक लाया गया है, फ़र्श के ऊपर नीचे लिटा के भी उस पर छुरियों से ज़रब लगाए गए। नीचे भी ब्लड के कुछ निशानात मौजूद हैं जो छुरियों से ज़रब लगाई गई। और नज़र आ रहा है कि जैसे हुमा ने काफ़ी ज़्यादा मुज़ाहमत की है, क्योंकि उसने वो गोलगप्पे नहीं खाए थे जिनमें नशा आवर जो है वो कुछ ना कुछ चीज़ मिली हुई थी। मोबाइल का जो फ्रांसिक है वो इनकी पूरी फैमिली का करवाया जाना ज़रूरी है। और दूसरा अगर हम इसमें ये देखें कि नाज़रीन मैं थोड़ी सी ये बात करूँगी कि बहुत से लोग हैं, मैंने बहुत से एंकर्स वगैरह की कुछ न्यूज़ वगैरह भी देखी हैं जो फवाद को मासूम साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि जी वो बहुत परेशान था, उसको बहुत मसले मसाइल थे, उसको फाइनेंशियल इशू थे, गुर्बत जो है वो ऐसे करवाती है। देखें कत्ल जो है उसे कहीं भी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता और ना ही कहीं पे ये हुक्म दिया गया है कि अगर आपके बच्चे हैं, अगर आपकी बीवी है, किसी भी जगह पे इस किस्म का हुक्म नहीं दिया गया कि आप उनको खाने पीने या और चीज़ों की वजह से कत्ल कर दें। इवन कि यहाँ तक कहा गया अगर आप बीवी के साथ भी नहीं रहना चाहते आप उसको छोड़ दें, कत्ल करने का तो कहीं हुक्म नहीं दिया गया। तो ये बहुत से लोग जो हैं वो फवाद को मासूम बनाकर पेश करने की कोशिश करते हैं, जो कि बड़ा ही अफसोसनाक अमल है। अचानक ये तमाम मामला कैसे हो गया? फवाद की जो वालदा है बड़े दिनों से पर्दापोशी अपने बेटे की बिलखुसूस फवाद की कर रही है कि फवाद जो है 20-22 साल से बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजार रहा था, वो तो बहुत खुश था। तो बंदा इस औरत से पूछे, ये जो इसकी वालदा है, कि एक दिन में ऐसा क्या हुआ कि 22 साल ज़िंदगी पे वो एक दिन ही भारी था कि पूरे का पूरा ख़ानदान उसने अपना ज़िबा करके रख दिया छुरी के साथ? ये कैसे मुमकिन है? और पहले से प्री प्लान तमाम का तमाम ये मंसूबा बनाया गया था। तो इसलिए जो वालदा है फवाद की, उसको भी इन्वेस्टिगेट किया जाना बहुत ज़रूरी है। मैं अपनी दीगर जितनी भी वीडियोस बनाई हैं उनमें पहले भी बता चुकी हूँ कि इसकी वालदा जो है वो कहीं ना कहीं शरीके जुर्म ज़रूर है। और नाज़रीन अगर हम देखते हैं कि ये जो दरिंदा सिफ्त लोग हैं ये हमेशा छुरी का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम ज़ाहिर जाफ़र को देखते हैं जिसने नूर मुक़द्दम को कत्ल किया, उसने वो एक जैम लगाने वाली छुरी थी जिसके साथ नूर मुक़द्दम को तकलीफ़ दे के उसने कत्ल किया। और उसका भी कुछ डार्क वेब से मामला जो है वो जुड़ा, ताने बाने जुड़ते नज़र आते थे। और इस अगर बंदे को हम देखते हैं, ये जो इंसान नुमा दरिंदा है फवाद,
इसको अगर हम देखते हैं तो इसने भी ये तमाम मामला जो है वो छुरी के साथ किया है और बाकायदा कैमरे सेट करके वीडियोस जो हैं बनाई गई हैं। तमाम की तमाम वीडियो जो हैं वो पुलिस के पास इस वक्त मौजूद हैं। और नाज़रीन आपको एक बात बताते चलिए कि जो पुलिस फ़ौरी तौर पे वहाँ पे पहुँचती है जब ये पूरा वक़ूआ हो जाता है और इसको एम्बुलेंस में वहाँ पे भेज दिया जाता है हस्पताल फ़वाद को फ़ौरी तौर पे, क्योंकि इसका और इसकी माँ का तो ये मंसूबा होता है ना कि फ़वाद को फ़ौरी तौर पे हल्की सी वो ज़रब लगाएगा तो उसे एम्बुलेंस में भेज देना है, ये कह के कि ये भी खुदकशी कर रहा था। हालांकि वो सारा रचा रचाया ड्रामा था, वो तो अब एक चीज़ सामने आ चुकी है। तो जो पुलिस के लोग अंदर गए हैं वो शॉक्ड रह गए कि जितनी तकलीफ़ दे मौत उसने अपनी बीवी को दी है, इतनी नफ़रत, उनका कहना है कि इतनी नफ़रत शायद ही कोई किसी से कर सकता है कि बरहीना उसको करके और किस तरीके से उसके जिस्म के नाजुक अज़ा के ऊपर टॉर्चर किया गया था, छुरी के साथ ज़रबे लगाई गई थी मुख्तलिफ़ अज़ा के ऊपर और उसके बाद उसकी गर्दन जो है वो अलहदा की गई। तो ये कौन सी मोहब्बत थी जो उसकी माँ फ़वाद की बार बार आके कहती है कि नहीं मेरा बेटा तो बहुत ही मोहब्बत से रहता था, मेरा बेटा तो बच्चियों से बहुत प्यार करता था। जिस तरीके से उसने कैमरा के एंगल्स जो हैं वो सेट करके मौत दी है उससे तो नहीं लगता कि उसे किसी बच्ची से कोई मोहब्बत थी या कि अपनी बीवी से कोई मोहब्बत होगी। ऐसा हमें माजी में तो कोई ऐसी मिसाल नहीं मिलती जिस तरीके से इस दरिंदे ने अपनी बीवी और बेटियों को ज़िबा किया है। और नाज़रीन थोड़ा सा मैं आपको ये भी एक चीज़ बताती चलूँ कि ये जो फ़वाद है ये काफ़ी ना नाटक और नौटंकियाँ वगैरह भी करता है, इसमें भी काफ़ी माहिर है ये और अदाकारियाँ करता है। जैसे वो होता नहीं दो मुँहा सांप, घर के अंदर कुछ और घर के बाहर उसकी असलियत कुछ और होती है, कुछ इस तरह की इसके बारे में भी इसके जानने वाले लोगों ने बताया है कि ये जो है इसके 2-3 रूप इस शख्स के हैं। और माँ और बीवी के तल्लुकात की अगर हम बात करें, फ़वाद की माँ और इसकी बीवी हुमा की, तो उनके तल्लुकात भी कोई शुरू से ठीक नहीं थे। 3 उसकी बेटियां थी और इसकी जो माँ है फ़वाद की मुसलसल उसको ताने देती रहती थी कि इसके घर तो बेटा पैदा नहीं हुआ। नाज़रीन हमारे माशरे का ये बहुत बड़ा अलमिया है कि अगर किसी के औलाद नहीं हो रही तब भी कसूरवार औरत है, अगर किसी की बेटियां हो गई हैं, 3-4 बेटियां हो गई हैं तब भी कसूरवार औरत है कि उसका बेटा नहीं हुआ। और उसको इस किस्म के ताने दिए जाते हैं। और फिर फ़वाद को भी जो है वो तैयार किया जा रहा था कि तुम और शादी कर लो। उसकी माँ उसे कहती थी इसको छोड़ दो, इसके पास तो सिर्फ 3 बेटियां हैं, नस्ल तुम्हारी कैसे आगे चलेगी। तो इसलिए उसने जो बेटियां थी अपनी उनको ही जो है वो कुर्बान कर दिया। ये भी कुछ चीज़ें सामने आ रही हैं। अहले मोहल्ला जो हैं वो बताते हैं कि इस तरह की इनके घर से आवाज़ें आती थी जब झगड़ा वगैरह होता था। और अगर हम देखते हैं कि बाथरूम जो वीडियो सामने आई है हुमा के कत्ल की, दूसरे कमरे की, उसमें भी कैमरा जो है पहले से दूर एंगल उसका सेट किया गया है। बाथरूम से बरहीना हालत में उसको निकाला गया हुमा को, उसके बाद फ़र्श के ऊपर उसे बड़ी बेदर्दी से जो है वो घसीटा गया। उसी दौरान उस पर काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर किया गया। फिर उसे बेड पर लाया गया और बेड के ऊपर जो है उसको बड़े ही बेदर्दी से ज़िबा किया गया। तमाम वीडियोस नाज़रीन ये चारों जो बेहिमाना मर्डर हुए हैं इनकी वीडियो तफ्तीशी अफसर के पास इस वक्त मौजूद हैं। इसीलिए डार्क वेब की बहुत सी बातें सामने आ रही। मैं आगे चल के डार्क वेब से रिलेटेड भी थोड़ा आपसे शेयर करूँगी क्या चीज़ें और खुल के सामने आई हैं। तो नाज़रीन अगर हम ये बात करते हैं कि हालात से कोई तंग हो जाता है, जैसे कि फ़वाद के बारे में उसकी माँ या उसके दीगर रिश्तेदार बात कर रहे हैं, तो हालात से तंग होने का मतलब ये तो नहीं है कि आप अपनी पूरी की पूरी फैमिली को कत्ल कर दें। आप तंग हैं ना हालात से, फ़वाद तंग था तो फ़वाद अपने आप को मार लेता, फैमिली को क्यों मार दिया? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है मर्डर किए जाने की। और अगर हम इसकी बात करते हैं फ़वाद की, तो उसने तो अपने आप को ज़ख्मी इसलिए किया है कि वो हॉस्पिटल में पड़ा रहे और अब वो आराम से वहाँ से ना उस पर कोई पर्चा, फैमिली के अंदर से तो कोई पर्चा ही दर्ज करवाने को तैयार नहीं है। जो फ़वाद की फैमिली है वो तो ऑलरेडी उसको मासूम जो है वो बता रही है कि वो बहुत ही मासूम है। उस पर तो उसे कोई दौरा पड़ गया था, उस पर कोई जादू हो गया था। ये जब भी कोई दरिंदा कत्ल करता है ना
तो इसी तरह की कहानियाँ जो हैं वो घड़ी जाती हैं फैमिली ख़ानदानों की तरफ से कि जी ये कोई दौरा पड़ गया था, एकदम कोई इस तरह का जादू हो गया था, कोई ऐसा मसला चल गया था। हालांकि ये सारे एक सिर्फ़ और सिर्फ तरीके होते हैं इन मुल्ज़मान को बचाने के। और इतनी जो फैमिली है बड़ी ही, मैं तो हैरान हूँ हुमा की फ़ैमिली पे, कितनी बेदर्दी से हुमा को कत्ल किया गया, लेकिन उसका भाई, उसके माँ बाप, उसके दीगर रिश्तेदार कोई भी पर्चा दर्ज करवाने के लिए मदीयत अपनी में तैयार नहीं है। जवाब दे चुके हैं कि जी हमने कोई अपनी मदीयत में पर्चा दर्ज नहीं करवाना। उसकी फ़ैमिली से जो है वो रब्ता करने की कोशिश की गई है कि आखिर वो क्यों नहीं चाहते ये सब, लेकिन फ़िलहाल वो सब खामोश हैं। इसके पीछे क्या मामलात हैं ये भी समझ से बाहर हैं। और नाज़रीन, अगर हम थोड़ा सा इस तरफ देख लेते हैं कि डार्क वेब का जो मामला आ रहा है और तफ्तीशी अफसर के पास तमाम चीज़ें मौजूद हैं, मवाद मौजूद है, जितनी भी वीडियोस बनी हैं, बहुत ही हीनियस क्राइम ये किया गया है। पूरी वीडियोस जो हैं वो बनाई गई हैं। नाज़रीन, मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि डार्क वेब के ऊपर असल में मसला ये है कि जो पेड कंटेंट होता है, जो हाईली पेड होता है, इस तरह का जो छुरी से मर्डर वगैरह किए जाते हैं, और इसके पीछे भी एक वो बेमार जहनीत होती है जो ये सब देख रहे होते हैं लाइव स्ट्रीमिंग के अंदर। और जब ये लाइव स्ट्रीमिंग चलाई जाती है तो बहुत ज़्यादा पैसा डॉलर्स की मद में कहते हैं दिया जाता है, लेकिन इसको जो पे किया जाता है वो क्रिप्टो करेंसी जो है वो यूज़ की जाती है। इसलिए इसकी पेमेंट कहाँ से हुई, किसने कितनी पेमेंट की, इसकी डिटेल्स जो हैं वो सामने नहीं आती हैं, वो नहीं पता चलता, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी जो है वो यूज़ की जाती है, उसी से पे किया जाता है तमाम जितना भी पेड कंटेंट होता है उसको। और ये कितने लोगों ने, एक पूरे हजूम ने देखा ये तमाम पेड कंटेंट जो ये लाइव स्ट्रीमिंग चलाई गई है इसकी डार्क वेब के ऊपर, और किस तरीके से मुंह पे बेटी बड़ी के हाथ रख के उसके गले पे छुरी फेरी गई। हालांकि बेटी को कहा था कि हम टिकटॉक बनाने लगे हैं जब इसने कैमरा वगैरह सेट किया, लेकिन बाद में वाज़िया वीडियो के अंदर देखा जा सकता है कि उसके करीब जाके फिर उसके मुंह पे हाथ रखा गया और फिर उसकी अस्तग़फिरुल्लाह गर्दन काट दी गई, किस तरीके से उसे ज़िबा किया गया। फिर बाकी 2 बच्चियों को भी इसी तरीके से, बच्चियां चूँकि नशा आवर गोलगप्पे खा चुकी थी इसलिए वो इतनी मज़ाहमत नहीं कर सकी। हुमा की मज़ाहमत जो है वो दूसरे कमरे में काफ़ी नज़र आई है और वीडियो के अंदर भी नज़र आ रही है कि वो किस तरीके से अपने आप को बचाने के लिए चीखो पुकार कर रही है। और ये दरिंदा जो है फवाद, इसकी जो वालदा है उसको सारी आवाज़ें नीचे जा रही थी, एक जाली का दरवाज़ा सिर्फ बीच में था, लेकिन माँ तब आई जब सिर्फ फवाद को बचाना था, बाकी सब तब तक मर चुके थे। तो ये वालदा जो है उसको इन्वेस्टिगेट किया जाना बहुत ज़रूरी है। फवाद को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, उसे हॉस्पिटल से जैसे ही वो डिस्चार्ज होता है उसे शामिल तफ्तीश किया जाना चाहिए। अगर रियासत ने मुकदमा दर्ज अपनी मदीयत में करवा दिया है तो 780A इंसदाद दहशतगर्दी की दफ़ात जो हैं इसमें शामिल किए जानी बहुत ज़रूरी हैं। और अगर इंसदाद दहशतगर्दी की वो तमाम बीच में शामिल हो जाती हैं दफ़ात 780A बिलखसूस, तो फिर ये जो फवाद है ये बाहर नज़र नहीं आएगा। इसे कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। जिस किस्म की उसने वीडियोस बनाई हैं ये हमारे माशरे को ये किस चीज़ का ये पैगाम दे रहे हैं। ये दरिंदे जो गर्दनें काटते हैं, जो इस तरीके से मारते हैं, माशरे में अफरा तफरी इन चीज़ों से फैलती है। और अगर इसमें ये दहशतगर्दी की दफ़ात लगाई जाएंगी उससे ये होगा कि रियासत ने जो अपनी मदीयत में पर्चा दर्ज करवाया वो मजबूत होगा और ये मुल्ज़म बाहर नहीं आ सकेगा। और अगर दहशतगर्दी की दफ़ात ना लगाई गई तो फिर ये केस बहुत ही कमज़ोर है। शायद उसको फिर ये होगा कि हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद शामिल तफ्तीश किया जाए। पीछे मुद्दई ही फैमिली के अंदर कोई नहीं है, रियासत की बेस पे पर्चा दर्ज है। कल को फैमिली के लोग कहेंगे जी हमने तो दर्ज ही नहीं करवाया। आपने देखा पहले इसी तरह और बहुत से केसेस में ऐसे होता है, रियासत अपनी मदीयत में पर्चा दर्ज करवाती है, जैसे ही दहशतगर्दी की दफ़ात ख़त्म होती हैं मुल्ज़मान आसानी जो हैं वो खुलम खुला आज़ाद हो जाते हैं। तो नाज़रीन, फर्दर अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहें।